अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ अबाउट हाउ वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन दैट वुड बी रेलेवेंट टू आवर customers and our markets, and then on the basis of that information how we will be able to make some decisions being a marketer. And marketing management decisions are obviously more dependent on the demand, so demand forecasting methods would also be learned under this chapter. अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वुड बी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ modern marketing information system, and then we will understand that how useful are the internal records for marketing information system, marketing intelligence system क्या होता है, and what are the macro environment developments that have their influences on marketing management of any organization. और इसके साथ साथ our fifth objective would be to understand how can companies accurately measure and forecast demand. So let me take a start with the understanding of the components of modern marketing information system, MIS. आप लोग जितने भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उनमें आप एक MIS का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट वुड बी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इन फ्यूचर यू वुड बी हैविंग अ फुल सब्जेक्ट ऑन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कि ये देखा जाएगा कि तमाम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद होता है. लेकिन इस वक्त पर्टिकुलरली हम जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं दैट इज़ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें लोग भी शामिल हैं, इसमें इक्विपमेंट्स भी शामिल हैं, इसमें प्रोसीजर्स भी शामिल हैं. जो जो क्या करते हैं, दे कलेक्ट डाटा, फिर उस डाटा को कलेक्ट करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उस कलेक्टेड डाटा को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में अरेंज करते हैं अपने पास, उसको इवेलुएट करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर दिया जाता है टूवर्ड्स द पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन हु मे रिक्वायर दैट इंफॉर्मेशन. जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कहूँ कि प्रोडक्ट डेवलप करने हैं, तो जो प्रोडक्ट आइडिया जनरेटर्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आइडिया बर्ड करते हैं या जो आइडिया रियलाइज़ करते हैं या प्लान जनरेट करते हैं, या फिर वो लोग जो कि उस प्लान को इन इन रियलिटी कन्वर्ट करने के बाद उस प्लान को कमर्शियलाइज़ करने के ऊपर काम करते हैं, या वो लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग प्लान के अंदर किसी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को देख रहे हैं. तो हर स्टेज पर काम करने वाले पर्सन, काम करने वाले मैनेजर के लिए अपने टास्क से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड होती है. से फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करना है, प्रोडक्ट के अंदर कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग्स लेके आनी है, तो ऑब्वियसली वी नीड सम मार्केट सेंसिंग इन्फॉर्मेशन. उस मैनेजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कंज्यूमर चॉइस की हो सकती हैं, वो कंज्यूमर या वो मार्केट में मौजूद ट्रेंड्स की हो सकती हैं, या कंज्यूमर लाइकनेस और डिसलाइकनेस की हो सकती हैं, कंज्यूमर्स के एटीट्यूड्स की हो सकती है. लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें उस कंज्यूमर की जिसने कि उस प्रोडक्ट को प्राइस आउट करना है, सॉरी, अगर हम बात करें उस मार्केटिंग मैनेजर की, उस डिसीजन मेकर की जिसने कि प्राइसिंग करनी है, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट वुड बी रेलेवेंट टू द कंज्यूमर्स इनकम चॉइस. और इसी तरीके से कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में, हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं, हम ब्रेक इवन कहाँ पे हमें मिलेगा, हमें कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, ये सब डिसीजंस करने के लिए डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत सारे लोगों ने, इक्विपमेंट्स ने बहुत सारे प्रोसीजर्स के थ्रू कलेक्ट किया, एनालाइज किया डाटा, और फिर उसको उसको इवेलुएट करके इंफॉर्मेशन की फॉर्म में टाइमली टाइमली अवेलेबल कर दिया उन लोगों के लिए हु हैव टू मेक डिसीजंस. बेसिकली 3 तरह की सोर्सेज होते हैं जिनसे कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है. दे आर द इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ एंड मार्केटिंग रिसर्च. हम इनको वन बाय वन अगर देखें कि मार्केटिंग जो इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स हैं वो क्या होते हैं. इंटरनली किसी भी कंपनी के पास उसकी
बैलेंस शीट्स होती हैं, उसकी इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, मिशन विजन है, पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, एनुअल बुक्स पब्लिकेशंस होती हैं। तो एनुअली बहुत सारा डाटा जो है या क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या बाई एनुअली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने कुछ रिकॉर्ड्स को कंपाइल किया जा रहा होता है, मेंटेन किया जा रहा होता है। जैसे और उसको मेंटेन करने का पर्पस क्या होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अब तक की अपडेट्स, यूनिवर्सिटी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को और सब तमाम स्टेक होल्डर्स को कन्वे कर दी जाएँ, उनको रिटर्न फॉर्म में बता दी जाएँ। तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली फॉर दोज़ डिसीजन मेकर्स हू वांट टू सी कि प्रॉफिट मार्जिन्स लास्ट ईयर कितने थे या इससे पहले कितने थे और फ्यूचर में हम कितना डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं और कितना उस डिमांड फोरकास्ट पर हम कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको फोरकास्ट कर सकते हैं, या हमें क्या प्राइसेस सेट करने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न्स। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? दैट वुड बी कमिंग फ्रॉम इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स दैट इज़ ऑलरेडी देयर in the forms of published data within the organization. दूसरी जो फॉर्म होती है हमारे पास, होती है मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ की। इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ और थर्ड फॉर्म इज़ मार्केटिंग रिसर्च। अच्छा, मार्केटिंग रिसर्च को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से मार्केटिंग रिसर्च किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जा रही होती है। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो मार्केटिंग रिसर्च में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही होती है वो जिस प्रोसीजर से भी कलेक्ट की जा रही होती है, जिस सिस्टमेटिक वे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही होती है, एवरीथिंग यूज टू बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट एंड एवरीथिंग यूज टू बी ऑन रिकॉर्ड। ब्लैक एंड वाइट में हर चीज़ मौजूद होती है और उसको उसी तरीके से दोबारा से किया जा सकता है। रिसर्च को इतना ट्रांसपेरेंट वे में कंडक्ट किया जाता है कि उस प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी किसी दूसरी सिचुएशन में रिसर्च कर पाता है। यानी जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी किसी रिसर्च प्रोसेस के अंदर, उतनी ज़्यादा वो रिसर्च अच्छी कंसिडर की जाएगी, उसकी फाइंडिंग्स रिलायबल होंगी। लेकिन मार्केटिंग इंटेलिजेंस जो है ये थोड़ा सीक्रेसी से करने वाला काम होता है। सीक्रेसी से इन अ सेंस के ऑब्वियसली यू हैव टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द फैक्ट्स दैट आर देयर within the market, within the industry, from your competitor side or from your say peer side or from your कस्टमर साइड। और वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो कि शायद बता कर जानने से आपको ना पता चल सके। सो यू आर हैविंग सम इंटेलिजेंस टैक्टिक्स जो कि विद इन एथिक्स होंगी, और उन इंटेलिजेंस टैक्टिक्स की मदद से, एक्टिविटीज़ की मदद से यू वुड बी कलेक्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन। यानी आप हो सकता है अपने कंपैटिटर के कस्टमर बन जाएं और फिर अपने कंपैटिटर की प्रोडक्ट को इवेलुएट कर लें, या अपने कंपैटिटर के कस्टमर से अपने कंपैटिटर की प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दें। इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे बी collecting such information in a way that is not against some business ethics, some research ethics, some intelligence ethics, but it is a way with the help of which you can collect some very useful information, with the help of which you can be having some better position in your competitive market। तो ये चीज़ें हैं जो आप मार्केटिंग इंटेलिजेंस की मदद से कलेक्ट करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि इन तमाम तरीक़ों से, इंटरनल रिकॉर्ड से, मार्केटिंग इंटेलिजेंस से और मार्केटिंग रिसर्च से डिफरेंट इंफॉर्मेशंस कलेक्ट होती है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें वो इंफॉर्मेशन आती रहती है, डाटा के फॉर्म में आती है। और उस डाटा को जब असेस कर लिया जाता है, उसको जब एनालाइज कर लिया जाता है, सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, इवेलुएट किया जाता है, और फिर उससे एनालिसिस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो उसके टारगेटेड ऑडियंस जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, डिसीजन मेकर्स हैं, कोई एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, कोई परचेज मैनेजर है, कोई लॉजिस्टिक्स का मैनेजर है, कोई किसी ने एडवर्टाइजिंग के बारे में डिसीजन करना है, किसी ने
इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है, किसी ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, किसी ने प्रोडक्ट पैकेज डिज़ाइन करना है, तो वो उन तक पहुंचाई जा रही होती है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से। अगर मैं लोगो डिज़ाइन करना है, मैंने बीइंग अ ब्रांडिंग मैनेजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द मार्केट, अबाउट द कंज्यूमर्स, अबाउट द कंपेटिटर्स, अबाउट माई ओन कंपनी पॉलिसी, अबाउट माई ओन कंपनी मिशंस, विजन्स, तो वो चीज़ें मुझे जब पता चलेंगी, देन आई वुड बी एबल टू डिज़ाइन अ बेटर लोगो फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे कहाँ से पता चलेंगी? वो मुझे ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता चलेंगी। Okay, let we have a detailed discussion on all these one by one. Internal reports includes reports of orders, sales, cost, inventory levels, as we have just discussed. Marketing intelligence क्या होती है? Marketing intelligence system is a set of procedures and sources that managers use to obtain everyday information about developments in the marketing environment. जैसे मैंने आपको कहा, आप जानना चाह रहे हैं कस्टमर के बारे में, कंपेटिटर के बारे में, सप्लायर के बारे में, लेकिन आप जाके डायरेक्ट उनसे नहीं भी पूछ सकते, तो आप कोई ना कोई सेट ऑफ प्रोसीजर्स अडॉप्ट करेंगे, कुछ सोर्सेज आप यूज़ करेंगे, जिनकी मदद से यू मे कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द मार्केटिंग। और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया, यूज़ कर सकते हैं, आप कस्टमर्स को यूज़ कर सकते हैं, आप खुद मिस्ट्री शॉपर्स बन सकते हैं इफ़ यू हैव टू कलेक्ट द डाटा। देन कम्स कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस जो है ये किस तरह से हेल्प आउट करती है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। ऑब्वियसली इट कैन मोटिवेट सेल फोर्स। अच्छा, हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग इंटेलिजेंस? एक काम हो सकता है दैट वी में मोटिवेट सेल्स फोर्स टू रिपोर्ट न्यू डेवलपमेंट्स, क्योंकि जो सेल्स फोर्स होती है वो डायरेक्ट मार्केट में कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, और जो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है ऑब्वियसली दैट पर्सन नो अबाउट कस्टमर्स चॉइस more than the person who is dealing within an organizational boundaries. तो आप अपने सेल्स फोर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर आपको रिपोर्ट दें जो भी कम मार्केट के अंदर न्यू डेवलपमेंट्स हैं। आप इंटरमीडियरीज को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आप टू पास लॉन्ग इंटेलिजेंस। इंटरमीडियरीज की मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ पॉसिबल दैट कि आप अपने रिटेलर्स के साथ कुछ कनेक्ट करें और उनसे कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट करवाने की कोशिश करें, कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे लें विच यू कैन ऑब्वियसली टेक इट, कि कंज्यूमर्स किस टाइप की प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं, कंज्यूमर्स के कमेंट्स क्या हैं, फीडबैक क्या है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फीडबैक के लिए रिटेलर्स से हेल्प ले रही होती हैं, यानी उनकी मदद से कंज्यूमर फीडबैक कलेक्ट कर रही होती हैं। Or you can go for hiring in external experts to collect intelligence. Network कर सकते हैं आप internally and externally obviously for the collection of information about the environment. आप customer advisory panels develop कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड डाटा ले सकते हैं, या फिर आप परचेज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जो कि आउटसाइड रिसर्च वेंडर्स हैं, जैसे एसी नीलसन है, जैसे बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टाइम टू टाइम कंज्यूमर सर्वेस, कंज्यूमर रिसर्चेस करती रहती हैं। आप उनसे पूल ऑफ डाटा, सिंडिकेटेड पूल्स ऑफ डाटा जो कि कस्टमाइज्ड होता है फॉर द एजेंट्स रिक्वायरमेंट, आप उसके मुताबिक आप डाटा यानी अपनी प्रॉब्लम या अपनी रिक्वायरमेंट बता के आप उन रिसर्च डाटा प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, वेंडर से डाटा बाय कर सकते हैं। or you can collect marketing intelligence on internet is a big source of marketing intelligence. For example, किस तरीके से आप देखें कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बल्कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिनके बेशक स्टोर्स भी हैं, आउटलेट्स भी हैं, बट दे आर गोइंग इनटू द ऑनलाइन बिजनेस। अब सिर्फ मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्केट स्पेस एंड प्लेस बोथ आर गोइंग साइड बाय साइड। तो वहाँ अगर आप देखें तो कस्टमर्स के जो रिव्यूज़ हैं दे आर अ वेरी big source of information for you being a marketing manager. Say if I'm a marketing manager of ABC product, then I can look into consumer reviews about the same type of products maybe that are offered by my competitors. उनके reviews जो हैं they would be having
इम्पैक्ट ऑन माई पॉलिसीज एज वेल, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स एजेंट फीडबैक्स आ रहे होते हैं। बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो कि जैसे बाय एंड सेल टाइप की सोशल मीडिया साइट्स हैं, जहाँ पर बायर्स भी अपना इनपुट दे सकते हैं, जहाँ सेलर्स भी अपना इनपुट दे सकते हैं, जहाँ फीडबैक जो है वो दोनों तरफ से आ रहा है, और वहाँ मिक्स फीडबैक होता है, मिक्स रिव्यूज़ होते हैं। वहाँ पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, वहाँ डिटेल डिस्कशंस भी आ रही होती हैं। कस्टमर कंप्लेंट साइट्स हैं बहुत सारी, जहाँ पर कि कस्टमर अपना फीडबैक जो है वो बहुत ओपनली रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, और वहाँ से बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर यू कैन फाइंड द points that are about which consumers are very much touchy or consumers are very much sensitive, तो उनको आप avoid कर सकते हैं। and if God forbid those points are about your product, then you have to be very much careful। फिर इसी तरह से पब्लिक ब्लॉग्स हैं, जहाँ पर लोग बहुत ओपनली प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ देते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक सेकंड लगता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स ऑफर्स आ रही होती हैं बहुत सारी कंपनीज की तरफ से। अब सेल्स ऑफर्स शुड बी फॉर द सेक ऑफ पॉजिटिव्स, लेकिन होता क्या है, जैसे ही सेल्स ऑफर आती है किसी भी कंपनी की, तो साथ ही जो है ना स्टॉक आउट हो जाता है, और जैसे ही स्टॉक आउट होता है तो कंज्यूमर्स के कमेंट्स जो है ना वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। बीइंग अ टीचर और स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग, आई डोंट नो मैं शॉपिंग करूँ या ना करूँ, बट आई एम वेरी मच हैबिचुअल ऑफ रीडिंग दोज रिव्यूज़। आई ट्राई टू लर्न दैट हाउ कंज्यूमर्स एटीट्यूड चेंज। उनमें से पॉजिटिव रिव्यूज़ भी होते हैं, हु मे हैव सक्सेसफुली ऑर्डर देयर प्रोडक्ट एंड रिसीव देयर प्रोडक्ट, लेकिन पहले 2-4 घंटे के अंदर ही जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट जो है वो काम करना बंद कर दे, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट जो है वो काम तो कर रही है बट एवरीथिंग इज स्टॉक आउट, एवरीथिंग इज आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ पे कंज्यूमर्स जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन शो करना शुरू कर देते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन इन द व्यूज़ इन रिफ्लेक्ट होती है इन देयर व्यूज़। अब आप यहाँ से देखें, एक तो ये सिचुएशन है जो जनरली होती है, लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया अभी प्रीवियसली अ मंथ और टू बैक, मैंने देखा कि कुछ कंपनी जो थी they were trying to convey their consumers that we will we will have a sales offer online for you, but for that we are trying to improve our website, ताकि वो जो है ओवर फ्लो होने की वजह से, कंज्यूमर्स के बहुत ज़्यादा यूजेज की वजह से उनका डाटाबेस जो है वो उस वक्त बैठ ना जाए। क्या कहना चाहिए उसको, कि डाटाबेस जो है उनका वो मतलब डाटाबेस डिस्टर्ब ना हो या फिर स्टॉक आउट ना हो। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट इवन बिफोर अनाउंसिंग देयर सेल्स, इवन बिफोर अनाउंसिंग देयर प्रोडक्ट्स, दे आर मेकिंग कंज्यूमर्स अवेयर अबाउट सच इश्यूज कि ये हो सकते हैं, एंड we are trying to tackle those issues at first and then we will be offering some products to you। मैं ब्रांड नेम इस वक्त कोट नहीं करूँगी, लेकिन मैंने अच्छे बड़े ब्रांड्स को देखा, बहुत फेमस ब्रांड्स को, जिन्होंने अपनी सेल्स का मतलब प्रोमो उन्होंने लगा दिया, सेल्स प्रमोशन उन्होंने लगा दी कि इस डेट से हमारी सेल स्टार्ट हो रही है, एंड मीन वाइल वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर वेबसाइट, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सर्विस पॉइंट्स एंड सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स, ताकि ऑनलाइन जब आप हमसे शॉप करें तो आप लोगों को इश्यूज ना हो। तो ये तरीका होता है कि कैसे उन्होंने पहले रिव्यू किया कंज्यूमर्स की बिहेवियर्स को, और फिर उस बिहेवियर को टैकल करने के लिए कौन सी लाइंस को यूज़ किया, कौन से पॉइंट्स को यूज़ किया, ताकि कंज्यूमर्स के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट ना हो, कंज्यूमर रिस्पॉन्स के अंदर, कंज्यूमर एटीट्यूड के अंदर फिर भी किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिविटी ही रहे। देखिए जी, कम्युनिकेटिंग एंड एक्टिंग ऑन मार्केटिंग इंटेलिजेंस, अ competitive intelligence function works best when it is closely coordinated with the decision making process. Given the speed of the internet, it is important to act quickly on information gained online. Obviously, information बहुत जल्दी flow में जा रही होती है. You can't wait, and you have to do everything which is required in an efficient way. Okay, this was we have discussed 2 points of marketing information system. One is internal organization records, and the other one is
marketing intelligence, on marketing research. We will have another full-fledged discussion in my coming discussion with you guys. Inshallah, I'll be discussing about how we can analyze the macro environment. Thanks for now. Allah Hafiz.